चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरश शहजादी की मुबैना करप्शन। पीटीआई दौरे हुकूमत में फरश शहजादी के असासों में 4.5 अरब रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। SCCP रिकॉर्ड के मुताबिक फरश शहजादी 8 कंपनीज में हिस्सेदार हैं। उन्होंने 2018 में मिनिस्ट्री स्कीम से भी फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद का काला धन ट्रांसफर, पोस्टिंग और सरकारी ठेकों के मत में रेगुलराइज करवाया। फरश शहजादी, एहसन जमील, गुजर और उनके पार्टनर्स से के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए। फरश शहजादी के असासों के मालिक 14.5 अरब है। ये इस पैसे का हिस्सा है जो बतौर फ्रंट पर्सन लिया गया। ये हो नहीं सकता कि चेयरमैन पीटीआई की इजाजत के बगैर घर की तिजोरियां भर रही हों। पंजाब की लूटमार का पैसा आपके घर में पड़ा है, इसका मतलब है करप्शन में आप शामिल हैं। अलीम खान का तकरीब से खिताब, कहा फैज हमीद ने मुझे गिरफ्तार कराया। जहांगीर तरीन पर पर्चे भी फैज हमीद ने कराए। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा लड़ाई करके बुरा भला कहकर कुछ नहीं मिलेगा, अब पुरानी बातें भूलें, आगे की तरफ देखें। गुलाम सरवर खान ने इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। इमरान नियाजी और बुशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। महंगाई को रोते, महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया। फरश शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुजर को कानून का सामना करना चाहिए। मुल्की तारीख में करप्शन की बदतरीन मिसाल है। पंजाब में अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी का जराए आमदन पंजाब की कंपनी से अरबों रुपए कमाना था। फरश शहजादी को वापस लाया जाए। एहसन जमील गुजर भी कानून का सामना करें। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसे लगता है बनी गाला में पैसे बनाने वाली मशीन लगाई गई थी। चेयरमैन पीटीआई के हाथ बंधे हुए हैं और मेरे खुले हुए लड़ाई में मजा नहीं आता। सरबराह JHY मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू। मौलाना ने कहा चेयरमैन पीटीआई कानून की गिरफ्त में है, उन्होंने रियासत मुखालिफ इकदाम किए हैं, उन पर इलेक्शन में पाबंदी लग सकती है। अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल में अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। उन्हें इस्लामाबाद और पंजाब नजर आ रहा है तो ठीक है, इलेक्शन लड़ेंगे। पीर की हवेली में जहांबाग बच्ची फातिमा शेख नहीं, कई अफराद ने ज्यादती की। फोरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कहा पंजाब भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट मनफी आई। लमचम शोरो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में फातिमा से ज्यादती की तस्दीक हुई। इस रिपोर्ट में बच्ची के साथ एक से जायद अफराद की जानिब से ज्यादती की निशानदही की गई है। गफलत बरतने पर MS खैरपुर समेत 2 अफराद के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। केस में मजीद पेशरफ्त हो रही है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस्राएली फौज के मगरबी किनारे पर हमले तेज। सनीन पनाह हुसैन कैंप पर धावा। कैंप के दाखिली और खारिजी रास्तों पर स्नाइपर तैनात कर दिए। लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। रिहायशी इमारतों और गलियों में फायरिंग से 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप पर बमबारी में फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए। सहूनी फौज की इंडोनेशिया हॉस्पिटल के अतराफ में शदीद बमबारी, बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा। बच्चों का हॉस्पिटल नस्र इस्राएली हमलों के बाद बंद। नन्ही जिंदगियां दांव पर लग गईं। दवाएं खत्म। बमबारी में शहादतों की तादाद 10,800 से जायद हो गई। हमास की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाइयां, कई इस्राएली फौजी हलाक कर डाले। हमास का कहना है इस्राएली फौज को गजा की तरफ जनीन में भी शिकस्त देंगे। गली कूचों में दूबदू लड़ाई जारी। मुजाहिदीन का रॉकेट हमला, गाड़ियों में छुपे सहूनी फौजी हलाक कर दिए गए। शुमाली गाजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली। इस्राएली रोजाना 4 घंटे हमले न करने पर तैयार हो गया। हमले न करने का ऐलान इस्राएल से नहीं बल्कि व्हाइट हाउस से आया। तर्जुमान व्हाइट हाउस जानकोबी ने बताया कि वक्फा शुमाली गाजा से फलस्तीनियों के इनखला के लिए दिया गया है। वक्फे के दौरान इस्राएल किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं करेगा। सदर बाइडेन ने नेतन्याहू से गाजा में 3 दिन हमले न करने का कहा था। सदर बाइडेन ने कहा हमने चंद घंटों की बजाय लंबे वक्फे की अपील की थी।
गजा में बच्चों और शहरी हलाकतों का मामला बराह रास्त इसराइली शराकतदारों से उठाते रहेंगे अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान विराट पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी हुकूमत के तमाम हलकों ने इखलाकी एतबार से अपने बयान जारी रखे। अमरीकी वज़ीर खारजा के दौरे भारत पर सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात के सवाल पर नायब तर्जुमान का कहना था मामले पर भारतीय और कैनेडियन शराकतदारों से बातचीत जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुकीम अपने शहरी वापस मांग लिए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान कहते हैं हम गैर कानूनी मुकीम अफगान वापस भेज रहे हैं। अफगान हुकूमत वहां मुकीम पाकिस्तानी हमारे हवाले करे। जॉन अचकजई ने कहा गैर मुल्की बाशिंदे दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मुलविस हैं। दहशतगर्द अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के बाद रजिस्टर्ड महाजरीन को भी वापस भेजेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,07,758 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है। पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर मिशन इम्पॉसिबल बन गया। श्रीलंका की हार, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर। न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में आइलैंडर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 160 गेंदों पहले हासिल करके चौथी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बेंगौर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पानी फेरा। कोई बल्लेबाज विकेट पर न टिका, एक के बाद एक विकेट गंवाई। न्यूजीलैंड को चौथी पोजीशन से हिलाना बहुत मुश्किल टास्क है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। श्रीलंका ने बुरी तरह शिकस्त खाकर पाकिस्तान को तो मुश्किल में डाला, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत भी खतरे में डाल दी। ये वर्ल्ड कप ओवर अफगानिस्तान के मैच के बाद ही हो गया था पाकिस्तान का, तो वो न्यूजीलैंड का जैसे वो खेल रही थी डिजर्व करती है। कोई मॉडर्न डे क्रिकेट सिवाय फखर के नहीं नजर आया, फॉर्म में आया नहीं नजर आया, नहीं आया। हमने वनडे क्रिकेट काफी टीमों ने नहीं खेली, लेकिन उनकी प्लानिंग बेहतर थी हमारे से। और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का सफर अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद ही खत्म हो गया था। कामरान अकमल की हर लम्हा पर जोश में गुफ्तगू। कहा हमने शुरू में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, रन रेट बेहतर नहीं किया। नीदरलैंड्स के खिलाफ सोचते हैं 280 बनाए, दूसरी टीमें 400 बना रही थी। बासित अली कहते हैं सिवाय फखर के किसी ने मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जीता हुआ मैच हारे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंदों पहले आउट हो गए। जब आप दोस्ती यारी निभाएंगे और मुल्क का नहीं सोचेंगे तो यही होगा। अजहर अली बोले दूसरी टीमों की हिकमत अमली हमसे अच्छी थी। स्पिन बॉलिंग हमारी मुसलसल खराब थी। 300-350 रन हमारे खिलाफ बन रहे थे। बॉलिंग लाइन अब ठीक न कर सके। अदाकारा जोया नासिर बनी मेहमान किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी रूप धारा। सलमान खान का आदि ने भी हस्बे आदत सबको खूब हंसाया।